आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेस्टवर्ल्ड की सीजन 5 को, जो कि अभी अभी रिलीज हुई है। जैसा कि आप लोगों ने सीजन 4 के एंडिंग में देखा था, हेवन आर्मी और इविल डाइसिटियन के बीच लड़ाई स्टार्ट होगी, जहाँ पे उस लड़ाई को रोकने के लिए मंकी किंग ने उस लॉन्ग शॉट को हेवन की पैलेस में लगा दी थी, जिससे कि वहीं पे लाइट डाइसिटियन आ गई थी। जहाँ पे लाइट डाइसिटियन की पावर की वजह से जो इविल पावर थी वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगी थी। तो डार्क सोल डाइसिटियन वो अपनी रिवेंज लेने के लिए सेंजोन पैलेस में डार्क एम्परर को जगाने के लिए चले गई, जो कि हजारों सालों से वहाँ पे सो रही थी। ऐसे सीजन 5 की एपिसोड स्टार्ट होती है। एपिसोड स्टार्ट होते और हमें डार्क डाइसिटियन को दिखाया जाता है, जो कि सेंजोन पैलेस में आ गई थी। और फिर उस पैलेस के अंदर 3 ताबूतों को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ डार्क सोल्स एक ताबूत में से डार्क एम्परर को आजाद करने के लिए उस ताबूत को खोलने लगती है। जैसे वो ताबूत खोलते हैं, उसके अंदर से डार्क एम्परर निकालने लगती है। इस डार्क एम्परर का नाम होती है यूजुन। और फिर वो जैसे उस ताबूत के अंदर से निकालने लगते हैं, तो उस ताबूत में से बहुत ही ज्यादा डार्क ऑरा निकलने लगती है। और फिर डार्क डाइसिटियन यूजुन को वेलकम करती है। और फिर यूजुन उस ताबूत में से निकलते हुए कहने लगती हूँ, हजारों सालों से मैं इस ताबूत में डीप स्लीप में रहने के बाद फाइनली मैं इस डीप स्लीप से आजाद हो पाई। और फिर वो निकलते ही वहाँ पे खड़े डार्क सोल्स की एनर्जी को खाने लगती है। जैसे ही वो बाकी खड़े डार्क सोल्स से देखते वहाँ से वो भागने लगते, वो वहाँ से भाग पाते, वो उनकी सोल को भी निकाल लेते और खा लेती है। और फिर यूजुन कहने लगते है, इतने सालों से डीप स्लीप में रहने के बाद अब मुझे रिकवर होने की जरूरत है। और फिर वो अपने आप को रिकवर करने लगती। तो डार्क डाइसिटियन कहती है कि तो आपके लिए ही था। और फिर वो अपने आप को रिकवर करने लगती है, जिससे कि वो आसमान की ओर एक एनर्जी छोड़ती है, जो कि एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवन का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइट में लगभग पूरी तरह से हेवन टूट चुकी थी। और फिर हमें गुटियन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक डार्क सोल से लड़ रही थी। और फिर वो डार्क सोल गुटियन के ऊपर अटैक कर ही जाते हैं, लेकिन बस गुटियन उसे डॉच ही कर रही थी और उस डार्क सोल को एक भी चोट नहीं पहुंचा रहे होते हैं। फिर वो डार्क सोल गुटियन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करे थे, जिससे वो बचने के लिए 10 हेवन बर्निंग सनसील का यूज करती है। फिर उसके अटैक को रोकने लगती है। तो धीरे धीरे वो अपनी पावर को बढ़ाते हैं और फिर उस डार्क सोल के अटैक को शार्पेस करने लगते हैं। जैसे ही उस डार्क सोल के अटैक पूरी तरह से शार्पेस हो जाती है, तो गुटियन उस डार्क सोल के पास जाते हैं और उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे उस डार्क सोल की वहीं पे आकार ठिकाने पे आ जाती है। फिर गुटियन कहने लगती है, एक टीचर होने के नाते वो अपनी स्टूडेंट को कभी भी किल नहीं कर सकती है। बस जब स्टूडेंट गलत रास्ते पे चले तो उसे बस सही रास्ता दिखाती है। जैसे ये कहती तो पीछे से वही डार्क एम्परर ने जो आसमान की ओर लाइट छोड़ी थी वो दिखाई देती है। तो वो डार्क सोल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, फाइनली डार्क एम्परर वापस आ चुकी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थंडर गॉड और इविल गॉड की लड़ाई को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़ाई कर रही थी। देखती है वो थंडर गॉड कहने लगती है, पावर तो बहुत ही ज्यादा इविल है। और फिर वो इविल गॉड कहने लगते हैं, जो स्काई कभी भी चेंज नहीं होता तो वो अब चेंज होने वाले। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक इविल गॉड और मंकी किंग की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे मंकी किंग उस गॉड को कड़ी टक्कर दे रही थी। और फिर मंकी किंग अपनी स्टिक से उस गॉड के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो गॉड मंकी किंग की थोबड़े में एक मुक्के दे मारते हैं, जिससे मंकी किंग पीछे जाके गिरती है। और फिर वो इविल गॉड कहने लगते हैं, अच्छा मानना पड़ेगा तुम एक ग्रेट ओपोनेंट हो, हमें इतने समय फाइट करते हुए हो गया, लेकिन कौन हारेगा और कौन जीतेगा अभी तक तय नहीं। तो मंकी किंग फुल एटीट्यूड में अपनी स्टिक को जमीन पे दे मारते और कहने लगते हैं, क्या तुम डरने लगे हो मुझसे? वो गॉड कहने लगे, मुझे महसूस हो रहा है कि वो जाग चुकी है। फिर वो लोग भी उसी लाइट को देखते हैं, जहाँ पे पूरी हेवन डार्क होती जा रही थी। और वो गॉड कहती है, इसके पीछे उसी का हाथ है, जो कि है यूजुन। और फिर हमें गुआन को भी दिखाया जाता है, जो कि इस सिचुएशन को देख रहे थे और वो कहने लगती है, लगता है फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्रैगन क्लैन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्रैगन्स को भी हेवन की सिचुएशन के बारे में पता चल चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गॉड रूलाई को दिखाया जाता है, जो कि असुरा किंग ने उसे कैद करके रखी थी, क्योंकि वो गॉड रूलाई से अपने बेटे को पढ़ा रही थी। और फिर गॉड रूलाई कहती है, चलो तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और फिर वो लोग वहाँ पे जाकर बैठ जाती है। तो असुरा किंग के बेटा कहने लगती है, मास्टर आप जो सिखाते हैं मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और फिर गॉड रूलाई सोचने लगती है और फिर वो मन ही मन कहने लगती है कि हेवन में बहुत ही बुरा चेंजेस आई है और मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हेवन की सारी गॉड्स को इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं करेंगे। और फिर उजी और बाइलिंग को दिखाए थे और बाइलिंग उस खाई के किनारे जाके अपने मास्टर को पुकारने लगते हैं। और फिर हमें उस खाई के नीचे लटके हुए बाजी और सैंडी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कह रहे थे, बाजी तुम अगर फिर से गिरो तो बहुत ही बुरा होगा। वहाँ पे लटके हुए थे तो बहुत सारा ज़ॉम्बी सुन के और आने लगते हैं। फिर सैंडी कहते हैं, तुम मुझे ऊपर फेंको, इससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और फिर बाजी अपनी पूरी पावर लगाकर उसे ऊपर फेंकते हैं और फिर वो लोग वहाँ से जंप करते हुए ऊपर आने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग ऊपर आ जाते हुए बाजी के पास आती है, तो बाजी भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में फिर बाइलिंग मास्टर और ओजू के बारे में पूछने
लगती है और फिर बाइलिंग सैंडी से कहने लगती है मास्टर और ओजू नीचे है, चलो हम उसे बचाने के लिए नीचे जाए। तो सैंडी कहने लगती है इसके अंत तो एकदम नर्क तक है। बाइलिंग और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और फिर बाजी से पूछने लगते हैं भाई बाजी तो मास्टर ओजू को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। तो बाजी कहने लगती है मूर्ख, यहाँ से अंडरवर्ल्ड में आना और जाना इतना आसान होता तो दुनिया में तो लाइफ और डेथ भी नहीं होता। नरक में गिर चुका है तो उसके जीवित होने का कोई चांस नहीं है। और फिर सैंडी थोड़ा आगे आता है और कहने लगते हैं मास्टर और ओजू शायद से फिर कहीं वापस ना आए। और फिर एक पैलेस में डाइशिटियन और यूजुन को दिखाया जाता है जहाँ पे यूजुन कहती है डाइशिटियन बाहर की हालत कैसे। तो डाइशिटियन कहती है हमारा डार्क आर्मी अभी भी हेवन से लड़ रही है, हेवन का चोट है, इसकी वजह से हमें लड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंसिस्टर से मेरी ये ख्वाहिश है कि प्लीज आप इसकी कोई सोल्यूशन निकालिए। तो यूजुन कहते हैं टेंशन मत लो, अभी अभी तो खेल शुरू हुई है। और फिर यूजुन डाइशिटियन के पास खड़े लड़की के पास जाते और कहने लगते मुझे तुम पसंद हो। तो उसे पता चलते है कि उस लड़की के अंदर यूजुन को गुआन दिखाई देती है। तो यूजुन उस लड़की की सिर को पकड़ती है और अपनी कुछ डार्क पावर उसके अंदर डालने लगती है। जैसे वो डार्क पावर उसके अंदर जाती है तो लड़की दांत के मारे तड़पने लगती है, थोड़ी देर बाद डार्क सोल में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर यूजुन डाइशिटियन से पूछने लगती है क्या तुम क्या चाहती हो, तुमने मुझे आजाद किया, इस वजह से तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो डाइशिटियन कहते हैं मैं बस आजादी चाहती हूँ। तो यूजुन कहने लगती है मैं तुम्हारी ख्वाहिश को हाल हाल में पूरी करने की कोशिश करूंगी क्योंकि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। वो दो गॉड भी डीप स्लीप में। और फिर यूजुन भी वहाँ से चल जाती है और फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे डार्क पावर की वजह से उसकी फेस भी बहुत ही डरावनी हो गई थी। और फिर हमें फिर से कुछ डार्क सोल को दिखाया जाता है जो की हेवन पे अटैक करने के लिए इकट्ठा हो रही थी। उनमें गोटियन और गोंगमू दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग डार्क सोल को इकट्ठे होते हुए देख रहे थे, लेकिन वहीं पे गॉड गुआन आ जाती है और फिर उन लोगों से कहने लगती है इन डार्क सोल को भड़काने वाला और कोई नहीं, हमारी एंसिस्टर जिसने हेवन को क्रिएट किया है उसी ने। और फिर वो गॉड गुआंगमू से कहती है आपकी इंजरी कैसी है। तो वो हंसती हुई कहती है ये छोटे मोटे इंजरी कुछ भी नहीं है, खैर छोड़ो, ये डार्क सोल पता नहीं कैसे कैसे चाल चल रहे है। तो गुआन कहती है ये फिर से इकट्ठा हो रही है, ग्रैंड फादर से मिलने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। और फिर हमें हेवन की जनरल को दिखाता है जो कि कहते हैं कि क्या यही पावर की असली अपोनेंट है। और फिर हमें यूजुन को दिखाया जाता है उड़ते हुए सीधा हेवन में ही आ रहे थे। तो उसे मंकी किंग दिखाई देते हैं तो वो कहते हैं चलो इससे ही शुरू करते हैं। और फिर वो मंकी किंग के पास आकर लैंड करती है और फिर यूजुन मंकी किंग को उलझाने लगते हैं, लेकिन मंकी किंग कहते हैं हमें वो दूर हटो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। फिर वो कहने लगते हैं तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो, तुम जिस पक्ष में हो वो सही नहीं, तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था। तो मंकी किंग कहते हैं तुम चाहते क्या हो। फिर मंकी किंग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं तो यूजुन भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है और फिर दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट होते हैं। तो मंकी किंग अपनी स्टिक से यूजुन के कंधे पर एक अटैक दे मारते थे। इस अटैक से यूजुन को कोई भी फर्क नहीं पड़े, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक करते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। मंकी किंग भी यूजुन के ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं लेकिन उससे यूजुन को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। और फिर मंकी किंग थोड़ा पीछे आती है, अपनी जायंट स्पिरिचुअल बॉडी अटैक से यूजुन के ऊपर अटैक कर देती है। तो यूजुन अपनी डार्क पावर से उस अटैक को रखते हैं और फिर यूजुन अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाते हैं और मंकी किंग के अटैक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके इफेक्ट से मंकी किंग जमीन पे गिर गई थी। तो यूजुन मंकी किंग के ऊपर कई सारे अटैक करते हैं लेकिन मंकी किंग बस डॉज ही करते जा रहे थे। और फिर मंकी किंग उसके अटैक को डॉज करते हुए अपनी स्टिक से एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर दे मारती है। यूजुन मंकी किंग के उस अटैक को एक हाथ से रोकते हुए मंकी किंग की स्टिक को पत्थर में बदलने लगती है। जैसे ही मंकी किंग की स्टिक पूरी तरह से पत्थर में बदल देती है यूजुन उसकी स्टिक को तोड़ देती है। फिर यूजुन मंकी किंग के सिर को पकड़ते हुए कहने लगती है तुम पत्थर से पैदा हुए हो, तुम्हारी मौत पत्थर से हो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी मौत होगी। फिर यूजुन मंकी किंग को पत्थर में बदलने लगते हैं और फिर एपिसोड पे यही पे एंड हो जाती है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।